वीडियो में जो एमएससी बॉटनी की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी राजस्थान यूनिवर्सिटी की, उस पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे जो केमिस्ट्री की जो फर्स्ट लिस्ट आई है उस पर कितनी क्या कट ऑफ गई है, क्या सेकंड लिस्ट और आएगी, कितनी सीट रह गई, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली जैसी राजस्थान यूनिवर्सिटी की सभी खबरें आप तक पहुंच सकें। तो अपन देख सकते हैं, आप जो जनरल की जो कैटेगरी थी उसमें आपको पहले बताया था मैं लास्ट वीडियो में एक, कि जो जनरल कैटेगरी होती है फर्स्ट वाली, उसमें क्या होता है कि जो भी एससी का है या ओबीसी का भी है, कुछ कोई भी कैटेगरी का हो, लेकिन वो एक इस लेवल के नंबर लाता है या स्कोर करता है, तो यानी जो ओबीसी या फिर जनरल उन सब से हाई स्कोर होता है, तो वो जनरल में काउंट होता है। फिर उसका जो वो होती है सीट, वो एससी में काउंट नहीं होती है, वो जनरल मेरिट फाइट करता है। तो आप देख सकते हो ऐसे ही ये कोई है प्रियंका यादव, ओबीसी की है वैसे, लेकिन ये जनरल की जो मेरिट है उसको फाइट कर रही है, इसकी 80% है, तो इसका फर्स्ट लिस्ट पर जनरल पर नाम है। आप देख सकते हो फिर खुशीराम मीना है, कोई एसटी का है वैसे तो, लेकिन इसकी परसेंटेज अच्छी है, तो ये जनरल काउंट फाइट कर रहा है सीट। ऐसे करके 17 लोगों का नाम है। लास्ट है पूजा कुमारी ओबीसी, और इसकी है 71.59। तो आप कह सकते हैं कि जो जनरल की है वो 71+59 गई है, यानी फर्स्ट लिस्ट में। इसके बाद वालों का बच गया, वो सेकंड लिस्ट अभी बताएंगे, बात करेंगे। अब देखते हैं अपन ओबीसी का। ओबीसी का है राहुल सिंह, ओबीसी इसकी 70 से लेकर, और ओबीसी गई है लास्ट में 8 नंबर पर है कोई रमेश कुमार नाम का लड़का, उसकी गई है 69.16। यानी हम बोल सकते हैं कि जो ओबीसी की जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें कट ऑफ क्या रही है, यानी 69.16। 69.16 तक का एडमिशन हो गया। इसके बाद यानी किसी के 69 ही रह गए, किसी भाई के या बहन के, या किसी के 68 हो रह गए। तो ऐसे करके जिसके भी जो है वो चिंता नहीं करे, अभी सेकंड लिस्ट और आएगी। सॉरी, एक और रह गया था इसमें, एक तो जाएंगे ओबीसी में ही 68, यानी 68.86 तक का ओबीसी में हो गया था। और एससी में 8 लोगों का आया है। पहले देख सकते हो युकिता नाम है कोई किसी लड़की का, इसकी है 70% हो रही है। फिर है नरेश, फिर ये प्रियंका, अंकित। तो लास्ट में ऐसे बोल सकते हैं अपन, जो एससी की कट ऑफ गई है वो गई है 61.42। यानी जिसके भी एससी कैटेगरी में जिस भी भाई या बहन के 61.42 तक का स्कोर हो रहा था उसका एडमिशन हो गया था। यानी 70 से ज़्यादा का स्कोर हो रहा था एससी में, तो वो तो जनरल फाइट कर ही रहा था, उसकी तो कोई टेंशन थी नहीं। और जो 71 तक का स्कोर था वो अपना एससी कैटेगरी के हिसाब से उसका एडमिशन हो गया था। अब किसी के 61 रह गए या फिर किसी के 61.30 रह गए, तो वो भाई पॉइंटों में अटके हुए हैं, तो वो नो टेंशन रहे, अभी सेकंड लिस्ट और आएगी, तो उसमें आपका श्योर है एडमिशन, नाम आना। अब देखते हैं एसटी की। एसटी में देख फर्स्ट पर है सुमित मीना, इसकी है 66.61। फिर सेकंड पर है विमल कुमार मीणा, इसकी है 62.65। फिर हर्षिता मीणा, इसकी 61 है। फिर दीपिका मीणा, इसकी 58.58। सुनीता मीणा 58.58। ये शिवकेश मीना है, इसकी 56.70। यानी बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट लिस्ट आई है उसकी कट ऑफ क्या गई है एसटी की, 56.70। यानी जिस भी भाई के 56.70 का स्कोर हो रहा था एसटी में, उसका लिस्ट में नाम था। और जिसकी मनी 76 से जो ज़्यादा था वो तो जनरल फाइट कर रहे थे 70 वाले। तो ऐसे करके ये एसटी की थी। अब बात करते हैं अपन एमबीसी की। एमबीसी में 2 सीट थी, और एक पर था 67.33, और एक पर आ गया था 61.48। यानी 61.48 तक के एमबीसी में जिनका स्कोर होता उनका नंबर आ गया था। तो अब किसी की 61 पर गाड़ी अटक गई होगी, या फिर कोई बोल रहे हैं कि सर मेरे 61.30 है, तो नो टेंशन रहे, अभी आपकी सेकंड लिस्ट और आएगी, उसमें आपका श्योर है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 5 सीट थी, आप देख सकते हो। ये है ज्योति शर्मा, इसकी थी 71.15। फिर है कोमल शर्मा, इसकी 70.15। फिर है नेहा शर्मा, इसकी 68.88। प्रांजल सेन, इसकी 68.10। कृतिका गौड़
68.03, यानी कि EWS की 68 पॉइंट गई थी 68.03। और अब किसी के 67 भी हो रहे होंगे, 66 भी हो रहे होंगे, तो नो टेंशन रहे, उनका भी लिस्ट में नाम सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। क्या होता है कि कुछ बोलते हैं कि सर अब तो फर्स्ट लिस्ट आ गई, हमारा नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है, अभी सेकंड लिस्ट और आएगी। और लास्ट ईयर तो 2019 वाली थी, उसमें तो तीसरी लिस्ट भी आई थी, यानी 3-3 लिस्ट आई थी। क्या होता है कि अब ये देख सकते हो जो लिस्ट में इनके नाम है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो सभी लोग हैं वो एडमिशन ले, सभी लोग फीस डिपॉजिट करें। तीसरी बात ये भी हो सकता है कि इनकी में से कुछ के किसी की भाई कास्ट सर्टिफिकेट में या किसी के पास मार्कशीट में कुछ XYZ कुछ भी डॉक्यूमेंट इशू हो सकता है, तो उनका एडमिशन भी रुक सकता है। या फिर कोई ने फीस जमा नहीं कराई, लास्ट तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए, तो इस केस में वो सीट खाली रह जाती है और सेकंड लिस्ट आती है। तो आप नो टेंशन रहो, अभी सेकंड लिस्ट और आएगी, तब हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जो सेकंड लिस्ट है उसका भी आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।